एक्टर शक्ति कपूर को लेकर आई बेहद ही बड़ी और बुरी खबर सामने। बेटी श्रद्धा कपूर का रो रो कर हुआ बुरा हाल। फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बॉलीवुड को कई सारे टैलेंट एक्टर्स मिले। बता दें आप सबको कि एक्टर्स और डायरेक्टर्स आज भी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है और उन नामों में से एक नाम है एक्टर शक्ति कपूर का। अपनी FTII के दिनों को याद करते हुए एक्टर शक्ति कपूर ने कई बड़े खुलासे किए। कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में शक्ति कपूर ने बताया था कि उनके सीनियर मिथुन चक्रवर्ती ने FTII में उनके बाल काट दिए थे। पहले ही दिन शक्ति कपूर सीनियर मिथुन चक्रवर्ती से पंगा ले चुके थे। पहले ही दिन हुए वाक्य को याद करते हुए शक्ति कपूर ने बताया कि मैं FTII में दाखिले के लिए जा रहा था। मेरे साथ राकेश रोशन और बाकी कई कलाकार थे। जब तक मैं पुणे पहुंचा, मेरे हाथ में शराब की बोतल थी और मुझे लगा कि मैं स्टार बन गया हूं। हम लोग वहां हॉस्टल के गेट पर पहुंचे। राकेश रोशन जी ने मुझे छोड़ने आए थे। मैंने देखा दूसरा लड़का खड़ा था, धोती पहने, तगड़ी बॉडी थी। उसकी धोती में कितने छेद थे आप गिन भी नहीं सकते थे। वो थोड़ा सांवला सा था। उन्होंने राकेश रोशन जी को देखा और उनके पैर छू लिए। मेरे हाथ में शराब की बोतल थी और मैंने उससे पूछा कि शराब पीना चाहोगे? उन्होंने मना कर दिया और कहने लगे कि यहाँ पीना मना है। फिर उन्होंने अपनी पहचान करवाई कि मैं मिथुन चक्रवर्ती हूँ। इन सब के बाद राकेश रोशन जी और बाकी सब मुझे छोड़कर चले गए और फिर एक हाथ आया जिसने मेरी टांग पकड़ी और मुझे कमरे में घसीटकर जमीन पर फेंक दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि सीनियर से शराब पीना चाहोगी? ऐसा पूछने की हिम्मत आखिर तुम में कैसे हुई? शक्ति कपूर ने इसके बाद बताया कि मिथुन चक्रवर्ती ने उनके दोस्तों के साथ एक्टर के बालों का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि मेरे सीनियर मेरे बालों के बारे में कह रहे थे कि तेरी ये जुल्फे जो है रात का अंधेरा है, तू जो सिर मुंडवाएगा तो सवेरा हो जाएगा। उन्होंने कैंची निकाली और मेरा सवेरा कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा और इस बात का एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत किया था। फिर इसके बाद उन्होंने मुझे उठाया और हॉस्टल के गंदे से स्विमिंग पूल में धकेल दिया और कहने लगे कि इस पूल के 40 चक्कर काटो। मैं 20 मिनट तक ठंडे पानी में स्विमिंग करता रहा। परेशान होकर रोने लगा और उसने कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं दिल्ली अपने घर जाना चाहता हूँ। फिर मिथुन ने मुझ पर तरस खाकर बाहर निकाला और मुझसे कहा, आगे से किसी भी सीनियर से बदतमीजी मत करना। इसके बाद हम दोनों फिर काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।